उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? जो खाने वाले तेल होते हैं उसके उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? इसको पीली क्रांति बोलते हैं। और कृषि उत्पादन से संबंधित जो कौन सी क्रांति है उसको हरित क्रांति बोलते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका उद्भव लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि नए और इस हड़प्पा सभ्यता जो है नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। और इनके प्रमुख जो स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और बनावली आदि हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी किस वर्ष हुई थी? जो ब्लैक होल त्रासदी थी, ब्लैक होल घटना थी, वो किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1756 में, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेज कैदियों को एक छोटे कमरे में कैद कर दिया था इसमें, और जिससे 146 में से लगभग 123 कैदी की जो अंग्रेज कैदी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और यह घटना जो कि है फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, वहीं पे हुई थी, इसलिए इसको ब्लैक होल त्रासदी कहा गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 को। अब क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आरबीआई का गठन कब हुआ था? तो ये 1935 में हुआ था। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को किया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। मेंडल जो है वो आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है उनको। इनका पूरा नाम ग्रेगर मेंडल है। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग कर आनुवंशिकता के नियम दिए थे, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना भारत का राज्य कब बना? जो तेलंगाना स्टेट है वो भारत का राज्य कब बना? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी हैदराबाद है वर्तमान में। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, मदर टेरेसा जो थी वो भारत रत्न पाने वाली पहली गैर भारतीय थी, जो कि तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो वी, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों इन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। तो करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 2014 में, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेवाई जिसको बोलते हैं, वो उसकी शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 2014 को। पीएम जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य था हर घर परिवार को बैंक खाता उपलब्ध कराना। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुई थी? तो जो सिंधु जल थी वो भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1960 में, ऑप्शन नंबर बी, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी, और इस नदी प्रणाली के जल बंटवारा, जो सिंधु नदी का जल था उसके बंटवारा किया गया इसी संधि के अंतर्गत। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल है। यह भारत की पहली स्वदेशी विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको जिसका जिस जिसकी जो कहते हैं डेवलपमेंट जो डीआरडीओ द्वारा की गई है, और ये 150 से 350 किमी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जो
फोर्ट विलियम कॉलेज थी, उसकी स्थापना किसने की थी? आंसर नंबर इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1800 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना भारतीय भाषाओं में अंग्रेज अधिकारियों को शिक्षा देना था, उनको भारतीय भाषाओं क्या की नॉलेज के लिए, या फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? जो कि शक संवत है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 7800 ईस्वी 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसे कनिष्क ने शुरू किया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी शक संवत पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधार कार्ड किस अधिनियम के तहत लाया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। आधार कार्ड किस अधिनियम के तहत लाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिनियम आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आधार कार्ड को लाया गया। तो इसे संसद ने 2016 में इसे पारित किया गया है, पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, विश्व व्यापार संगठन 2000 WTO की स्थापना कब हुई? तो WTO की स्थापना दोस्तों 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, CPU को कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 में, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की का गठन कर दिया गया था। पहले योजना आयोग था जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, जिसको 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल, और इसके पहले अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अमृतसर संधि 1809 किन के बीच हुई थी? अमृतसर संधि जो थी 1809 में हुई थी, वो किन के बीच में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंग्रेज और सिख के बीच में हुई थी 1809 में। अंग्रेज और सिख के बीच में, अंग्रेज और सिख के बीच में अमृतसर संधि हुई थी। अंग्रेज के और महाराजा रणजीत के बीच में हुई थी यह संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? जो स्वदेशी आंदोलन था वो कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जिसके विरोध में भारत में स्वदेशी आंदोलन का उद्भव हुआ था। इसमें लोग ने नारा दिया, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? जो गुप्त वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। उसने लगभग 320 ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी USA में जो है वहां विश्व बैंक का मुख्यालय है। अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना जो है वो 1944 में हुई थी, और इसे IBRD भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी USA में है, और इसकी स्थापना 1958 में की गई थी दोस्तों, जो कि एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत 1955 में भारत
नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। और इसमें अभी जो हालिया संशोधन किया गया है, जिसमें सीए संशोधन 2019 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, 1948 में परमाणु आयोग की स्थापना हुई थी। परमाणु आयोग एक परमाणु ऊर्जा को कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। और ये 1948 में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। और ये संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत करता है। और राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, NEFT नेफ्ट का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है और इसके माध्यम से पैसे का हस्तांतरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है ऑप्शन नंबर सी 1931 में हुआ था, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी के लिए समझौता हुआ था। इसके बाद में आप गांधी जी द्वितीय गोलमेज में गए थे और यह समझौता लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ओजोन परत। ओजोन परत नहीं हो तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों को बहुत क्षति पहुंचाएंगी, इसलिए यह बहुत जरूरी है। यह पृथ्वी की हानिकारक जो सूर्य से जो यूवी किरणें आती हैं उनसे सुरक्षित रखती है। और ये एस्ट्रोस्फीयर जो होता है लेयर जो वायुमंडल की, उसमें होती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुक्त व्यापार समझौता FTA किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुक्त व्यापार समझौता आयात निर्यात से संबंधित है। और इसमें देश के बीच में आयात पर शुल्क और प्रतिबंध कम किए जाते हैं। तो मुक्त व्यापार समझौता जो है आयात निर्यात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन यात्री ह्वेंग सॉन्ग किस शासक के समय आया था? तो जो चीन यात्री ह्वेंग सॉन्ग था ये किस शासक के समय आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के समय आया था, जो कि 7वीं ईस्वी में। और उसने नालंदा विश्वविद्यालय का अपनी रचना में, जो उसकी रचना है उसमें वर्णन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को में। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों आज का हमारी क्लास आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी और आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और दोस्तों इसी तरह आप मिलते रहेंगे हम अगले नेक्स्ट चैनल में। दोस्तों आज हमने जाना स्पेशल GK GS से संबंधित कुछ प्रैक्टिस की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और जो भी सुझाव देना चाहें आप उसके लिए दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और वीडियो और बढ़ते रहिए। जय हिंद।